अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान इशर कादरी। नाजरीन, जो पाकिस्तान में और ख़ासकर पंजाब में जो मामलात देखने में आ रहे हैं मेडिसिन के हवाले से, कहा यह जा रहा है कि जाली अदवायात तैयार की जाती हैं, जाली अदवायात सेल की जाती हैं। मुख्तलिफ़ मेडिकल स्टोर्स पर छापेमार कार्रवाइयों का सिलसिला भी पंजाब में और दीगर अजला में जारी है। मैं बताता चलूँ कि आज हम मौजूद हैं महमूद फार्मेसी पे, और महमूद फार्मेसी की जो एक नई ब्रांच का इफ्तिताह किया गया है मुल्तान रोड के करीब। ये शाहनूर स्टूडियो समनाबाद से थोड़ा सा आगे आके मुल्तान, ये लाहौरिया तो तकरीबन जानते होंगे इनको। महमूद फार्मेसी एक बहुत बड़ा नाम रखती है। जो फैसिलिटीज़ उन्होंने मुतारिफ़ करवाई मार्केट में मेडिसिन के हवाले से, अपने पेशेंट्स के हवाले से, आज की कोशिश की जाएगी कि जो जाली मेडिसिन हैं उनके मामलात के हवाले से बात की जाए। हमारे साथ सीनियर नायब सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स ख्वाजा खाबर रशीद साहब मौजूद होंगे। इसके अलावा CEO महमूद फार्मेसी जनाब अर्जुमंद मकसूद साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद होंगे। उनसे इन तमाम मामलात पर तफसीली गुफ्तगू करने की कोशिश की जाएगी, और ये तासुर जो जाली मेडिसिन के हवाले से क्या मामलात हैं, क्यों कर हैं, इस पर कोशिश करेंगे कि ये मामलात अवाम के सामने रखे जाएँ। तो मैं बिला ताख़ीर वेलकम करता हूँ जनाब को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा ख्वाजा साहब, मैं आपसे और आपको और अर्जुमंद मकसूद साहब को प्रोग्राम में वेलकम करता हूँ। सबसे पहले ख्वाजा साहब आपसे पूछना चाहूँगा, चूँकि आप लाहौर चैम्बर के अहदेदार हैं, आप क्या देखते हैं कि जो जाली मेडिसिन के हवाले से ख़बरें गर्दिश कर रही हैं, जिस तरह छापामार कार्रवाई हो रही हैं, जिस तरह हुकूमत के मामलात सामने देखने में आ रहे हैं, इसके हवाले से लाहौर चैम्बर का क्या स्टांस है? देखें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी। ये टीवी पे अक्सर देखने में आता है कि ये जाली अदवायात पकड़ी गई, ये हो गया, वो हो गया, और लाहौर चैम्बर ने कभी भी इसको सपोर्ट नहीं किया, और ना ही लाहौर चैम्बर के जो मेंबर हैं वो इन कार्रवाइयों में मुलव्वस हैं। सबसे पहले तो जहाँ आज जिस के लिए प्रोग्राम आपने किया है, सबसे पहले तो मैं महमूद फार्मेसी के CEO को, इनकी तमाम मैनेजमेंट्स को दिल की अथाह गहराइयों से बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इन्होंने एक बड़ी खूबसूरत तख्लीक, आज एक और फार्मेसी का इजाफा किया अपनी चेन के अंदर, और वो है मुल्तान रोड पे। मुल्तान रोड पे मैं समझता हूँ कि अच्छा ज़रूरत थी इसकी, क्योंकि जिस यहाँ पे फार्मेसीज़ और भी होंगी, लेकिन जिस टाइप की फार्मेसी ये इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई हुई है उसका जवाब नहीं है। आप ये दवाइयात यहाँ से लेते हैं? लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में इनकी ये फार्मेसीज़ हैं, और एक तो ऑथेंटिक मेडिसन और गारंटीड मेडिसिन यहाँ पे अवेलेबल होती हैं, और यहाँ पे 2 नंबर की तो तस्वर भी नहीं है। दूसरी बात ये है कि ये 24 आवर्स इनका सिस्टम है तमाम फार्मेसी का, कि 24 घंटे तक इनकी फार्मेसीज खुली रहती हैं और लोगों को मुयसर होती रहती है मेडिसिन। तीसरी बात यह है कि अल्लाह ना करे आपके घर पे कोई ऐसा बंदा नहीं है और आपको मेडिसिन की ज़रूरत पड़ गई है, तो ये 24 आवर में से किसी वक्त भी आप इनको फ़ोन करें इनकी हेल्पलाइन पे, तो ये आपको होम डिलीवरी भी दवाई सेम प्राइस पे ही करते हैं, कोई चार्ज किए बगैर। इसके साथ साथ ये गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन को बाकायदगी तौर से फॉलो करते हैं, जो कि एक गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन है कि ये आपके फार्मेसी पे फार्मासिस्ट का होना बहुत ज़रूरी है, तो इनकी तमाम फार्मेसी में फार्मासिस्ट भी मौजूद होते हैं। इसके साथ साथ जो पेशेंट्स या जो भी मरीज़ का लवाहिकीन आता है इनकी फार्मेसी पे, तो इन्होंने एक सहूलत दे रखी है कि आज ब्लड प्रेशर आप चेक करवा लें, ब्लड शुगर चेक करवा लें, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट ये उसको चेक करते हैं। तो यही सहूलियात हैं कि जो एक आवाम की ज़रूरत भी है, और लोग चाहते भी हैं कि जी कि हमें एक विंडो के नीचे अब हमें तमाम फैसिलिटीज़ मिल जाएं। इसके साथ साथ इन्होंने कुछ आइटम्स उससे रिलेटेड भी रखी होती हैं कि अगर कोई एक मेडिसिन लेने आया है तो उसको कोई पानी चाहिए, या कोई पेस्ट चाहिए, या कोई शैम्पू चाहिए, या कोई चीज़ इस तरह की जूसेस वगैरह, तो वो भी यहाँ पे अवेलेबल है। अच्छे मेयार की चीज़ें ये प्रोवाइड करते हैं, और आज इसी चीज़ का नतीजा है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इनको तरक्की अता फरमाई है, और ये फार्मेसीज बना रहे हैं, और ये भी मैं समझता हूँ कि कौम की खिदमत कर रहे हैं। बल्कि मेरी दुआ है कि ये अभी तो लाहौर के अंदर ये प्रोवाइड कर रहे हैं, इनकी ज़रूरत लाहौर से शहरों से बाहर भी है। तो मेरी दरख्वास्त भी होगी महमूद फार्मेसी की मैनेजमेंट से कि लाहौर से बाहर भी आपकी बहुत ज़रूरत है। इसी तरह की आप खूबसूरत सी फार्मेसी
लाहौर के बाहर भी इंट्रोड्यूस करें, इनकी आवाम को बहुत सख्त ज़रूरत है। हाँ जी बिल्कुल, जो ख्वाजा खाबर रशीद साहब जो कि लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सीनियर नायब सदर हैं, उन्होंने अगर ये इतनी तारीफ़ें की हैं और जो क्वालिटी के हवाले से अगर वो जानते हैं तो तमाम जो आवाम सुन रही होगी, जो ताजिर बरादरी सुन रही होगी, जो हुकूमती नुमाइंदे सुन रहे होंगे, वो उनको भी भरोसा तो होगा। लेकिन हम जो महमूद फार्मेसी के CEO हैं जनाब अर्जुमंद मकसूद साहब, उनसे भी तमाम मामलात पर बात करेंगे। अर्जुमंद साहब, ये जो सहूलियात आप प्रोवाइड कर रहे हैं, एक जो आपके पास मेडिसिन लेने कोई भी आ जाता है, उनको जैसे होम डिलीवरी की या दीगर जो सहूलियात आप दे रहे हैं, वो उसके चार्जेस लिए जाते हैं या वो तमाम जो सहूलियात हैं वो फ्री दी जाती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें सर, जो आपने सवाल किया है उसके मुताबिक जो जैसे ख्वाजा खाबर साहब ने बताया, वो हम तमाम सर्विसेज विदाउट कोई यानी पैनी, विदाउट कोई सर्विस चार्जेस हम प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि हमारा बिज़नेस है दवाइयों का, हमारा मेडिसिन का। मेडिसिन आपको पता है लाइफ सेविंग ड्रग्स आ जाती है रात को, कोई एक डिस्प्रिन मैं मिसाल देता हूँ, वो लाइफ सेविंग ड्रग है, कीमत उसकी बड़ी कम है, वो रात को किसी को चाहिए हमें फ़ोन करेगा, हमारा उसी वक्त बंदा उसको डोर पे जाके दवाई, मतलब ये कि एक डिस्प्रिन की दवाई जो गोली है वो भी अगर उसके लिए भी कॉल की जाए तो जो आपका नुमाइंदा है यहाँ पर, जो आपका मुलाजिम मौजूद है, वो वहाँ पर घर जाके वो डिस्प्रिन की गोली भी पकड़ा के आएगा। डिस्प्रिन की गोली का नाम इसलिए मैंने लिया है कि वो लाइफ सेविंग है, वो मतलब खून को पतला करती है और हार्ट अटैक से बचाती है। इसी तरह और भी मतलब मुख्तसर ये कि वो लाइफ सेविंग ड्रग्स में आती है। ठीक है। अच्छा अर्जुमंद मकसूद साहब, थोड़ा सा जो हमारे नाजरीन हैं वो जानना चाहेंगे कि जो आपने जो एक तासुरात कायम किए जाते हैं, जैसे मेडिकल स्टोर्स पर ड्रग इंस्पेक्टर्स जो है वो छापे मार के कहते हैं कि हमने मुख्तलिफ जाली अदवायात जो है वो वहाँ से बरामद कर ली। महमूद फार्मेसी का क्या क्वांटिटी या क्वालिटी के हवाले से क्या मामलात हैं, क्या जो मामलात इस तरह के चल रहे हैं उसके हवाले से आपका क्या तासुर है? देखें जी, अभी जो गवर्नमेंट आई और जितना काम उन्होंने हेल्थ पे किया है, आज से पहले कभी हेल्थ पे 70 सालों में काम नहीं हुआ। और जो पंजाब गवर्नमेंट ने जो रूल्स जो हमें SOPs दिए हैं उसके मुताबिक हम काम कर रहे हैं। और SOPs में क्या क्या चीज़ें? SOPs में ये है कि आपकी स्टोरेज मेडिसिन की कंपनी से डिस्ट्रीब्यूटर से हमारे स्टोर पे आने तक उसका टेम्परेचर मेंटेन करना। हमारे पास स्पेशल, चूँकि आपने देखा होगा चीफ जस्टिस साहब ने ऑर्डर भी किए हैं कि जो मिडल मैन था उसको ख़त्म किया जाए। सही। जो उसका किरदार ख़त्म कर दे। उसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती थी, जाली दवाइयाँ वहाँ से मिलती थी और जो फेक वारंटीज़ वो वहाँ से होती थी। हमारी चेन फार्मेसी और भी हैं मुख्तलिफ नाम से, लेकिन चेन फार्मेसी को पंजाब गवर्नमेंट बड़ा सपोर्ट कर रही है। इस वजह से कर रही है कि हमारे पास फार्मासिस्ट मौजूद हैं, हमारे पास टेम्परेचर दवाइयों का हमारे स्टोर में जितने भी आपके ब्रांचेज हैं उसके ऊपर जो एक मेडिकल स्टोर में जो एक दवाइयाँ देने वाले, उसके अलावा वहाँ पर फार्मासिस्ट इसलिए मौजूद हैं कि वो अगर मैं चला जाता हूँ किसी भी मेडिकल आपके किसी ब्रांच पे चला जाता हूँ, अगर मुझे कोई दवाई चाहिए जो डॉक्टर ने रिकमेंड नहीं की तो मैं कैसे वो दवाई परचेज़ करूँगा? देखिए, कुछ मेडिसिन है ओवर द काउंटर जिसको कहते हैं, आम नज़ला ज़ुकाम बुखार के लिए आप आ गए हैं, दवाई बताइए, हमारा फार्मासिस्ट जस्ट लाइक ए डॉक्टर वो आपको पूरा आपकी बात सुनने के बाद आपको एडवाइस करता है कि आप ये दवाई ले लें। अगर कोई सीरियस प्रॉब्लम है उसके लिए आप डॉक्टर के पास रिकमेंड करेगा। अगर वो फार्मासिस्ट समझता है ये नॉर्मल सी नज़ला ज़ुकाम है, डस्ट एलर्जी की वजह से, वेदर की वजह से, तो वो उसी वक्त दवाई रिकमेंड करता है। रिएक्शंस के मामलात बहुत ज़्यादा सामने देखने में आ रहे हैं कि जो मेडिसिन मेडिकल स्टोर से या फार्मेसी से ख़रीदी जाती हैं उसके रिएक्शंस के मामलात काफ़ी देखने में आते हैं, तो इसको किस तरह कंट्रोल किया जा सकता है? वो तो जो मेडिसिन का ड्रग का टेस्टिंग, हर बंदे को अपना ब्लड टेस्ट करवाना चाहिए, उसको पता होना चाहिए कौन सी दवाई से, कौन सी चीज़ से उसको एलर्जी हो सकती है, नुकसान पहुंच सकता है। वो जब भी अपने डॉक्टर के पास जाए वो बताए कि मुझे सल्फ़र से नुकसान पहुंच सकता है, बाज़ पेशेंट ऐसे हैं जिनको डिस्प्रिन से नुकसान पहुंच सकता है। ठीक है, तो ये उसे हर पेशेंट को अवेयरनेस होनी चाहिए, उसे पता होना चाहिए। अच्छा, सब बात अगर की जाए सहूलियात की, तो सहूलियात में तो बहुत सी चीज़ें
जैसे ख्वाजा खावर साहब ने बताई, आपने भी बता दी। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि देखें, जब गवर्नमेंट लेवल पर कोई ऑपरेशंस किए जाते हैं, जैसे जाली मेडिसिन के हवाले से एक ख़बरें निकली, उसके बाद एक तमाम मामलात मार्केट में देखने को मिले, तो क्या इस तरह भी होता है कि गवर्नमेंट के जो इदारे हैं वो जो लोग सही काम कर रहे हैं उनको भी तंग करते हैं? आप लोगों का इस तरह का कोई मामलात हैं? नहीं, मैं तो बड़ा अप्रिशिएट करूँगा पंजाब गवर्नमेंट को, मियाँ शहबाज शरीफ को, ख्वाजा इमरान नज़ीर, ख्वाजा सलमान को, कि इन्होंने आगे बड़ा एक ब्रिज का किरदार अदा किया है कि जो चेन फार्मेसी हमें चेक किया गया, हमें एप्रीसिएशन सर्टिफिकेट दिए हैं इन्होंने हमारी हर ब्रांचों पे चेन फार्मेसी जितनी हैं, कि भाई हम उनको रूल्स को फॉलो करते हुए दवाइयाँ स्टोरेज सेल कर रहे हैं, बेच रहे हैं, और हर एक चीज़ का रिकॉर्ड है हमारे पास। एक पेशेंट आता है, उसको 10 दिन की डॉक्टर दवाई लिखता है, तो हम दोबारा रिमाइंडर देते हैं उसे 10 दिन बाद के डॉक्टर ने आपको 10 दिन की दवाई दी थी, वो आपके ख़त्म हो गया, दोबारा आप रिमाइंडर भी दिया जाता है उन लोगों को सारों को। अच्छा ख्वाजा साहब, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा, चूँकि आप लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सीनियर नायब सदर हैं, लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स बिज़नेस के तमाम मामलात को देखता है। ख्वाजा साहब, मेरा आपसे ये सवाल है कि जो लोग इस तरह के जो मेडिसिन, जाली मेडिसिन देखने में आती है, ज़िंदगी और मौत का मसला होता है, चूँकि एक बीमार शख्स, उसमें हार्ट अटैक का मरीज़ भी हो सकता है, उसमें दीगर बीमारियों से वाबस्ता भी लोग हो सकते हैं। जो मेडिकल स्टोर्स जाली अदवायात फ़रोख्त कर रहे हैं या इस तरह के कारोबार में मुलव्वस हैं, तो लाहौर चैम्बर उनके हवाले से क्या इक़दाम कर रहा है? लाहौर चैम्बर में जैसा पहले भी कहा जी कि लाहौर चैम्बर ने कभी 2 नंबर बिज़नेस को सपोर्ट नहीं किया, और इन लोगों को सख्त से सख्त सज़ाएँ मिलनी चाहिए। जिस तरह अर्जुमन साहब ने कहा कि आजकल जो SOPs आ गए हैं, या गवर्नमेंट ऑफ पंजाब बहुत अच्छे काम कर रही है, तो ये हम अब इसको अप्रिशिएट करते हैं, और इसके SOPs पे बड़ी सख्ती से अमल दरामद करना चाहिए कि 2 नंबर और एक्सपायरी दवाइयों को मुकम्मल तौर पे कता कमा होना चाहिए। अच्छा, मैं इसमें एक बात करना ज़रूरी समझता हूँ कि साथ साथ कुछ सजेशन भी होती हैं। एक इनकी फार्मेसी में बड़ी खूबसूरत चीज़ देखी गई है कि इनकी अक्सर फार्मेसी में इन्होंने डॉक्टर्स का अरेंज किया हुआ है। सही, डॉक्टर्स भी, यानी कि वो फार्मेसिस्ट के अलावा डॉक्टर का अरेंज किया हुआ है, और बाकायदा उन्होंने बड़ी खूबसूरत सी जगह साथ एलोकेट की हुई है उसके पेशेंट्स के बैठने के लिए। और मैंने भी बात की पेशेंट्स के लिए वो जगह भी मौजूद है, डॉक्टर्स भी मौजूद है, और फार्मासिस्ट भी मौजूद है एक फार्मेसी के ऊपर। जी, और ये होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। अगर आप बाहर जाएँ यूरोप वगैरह में, तो यही सिस्टम है कि फार्मेसी के अंदर आपको फार्मासिस्ट मिलेंगे, डॉक्टर्स और अदवायात की कीमतें, वो अर्जुमन साहब, अदवायात की वही कीमतें हैं जो बाहर किसी भी मेडिकल स्टोर से मिल रही है। जी, देखें, मेडिसिन पे कीमत ऑलरेडी लिखी होती है, मेंशन होती है, तो हम उसी कीमत पे बेचते हैं जो कि गवर्नमेंट ने मुकर्रर की है। ज़्यादा कीमत चार्ज कर सकते हैं ये, क्योंकि वो एक ख्वाजा साहब, आप बात कर रहे थे कि जो डॉक्टर्स वगैरह की फैसिलिटीज, तो एक तो ये बहुत बड़ी फैसिलिटी है, यानी कि ये कोई इतने ज़्यादा पैसे चार्ज नहीं करते, बड़े नॉमिनल से पैसे चार्ज करते हैं। और ये मैं समझता हूँ कि ये भी एक सदका जारिया है कि एक बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता, उसको नहीं समझ आ रही कि छोटा सा बुखार हो गया या कोई नज़ला ज़ुकाम खांसी हो गई, कोई पेन हो गई, तो वो फार्मेसी पे आए और ये इस सहूलत से मुस्तफ़ीद हो सकता है। दूसरी बात यह है कि मेरा अक्सर इनकी फार्मेसी पे जाना हुआ है, क्योंकि मैं मेडिसिन बड़े अरसे से, मेरी फैमिली और मैं तमाम मेडिसिन महमूद फार्मेसी से ही लेते हैं। इन्होंने बाकायदा तौर पे मेडिसिन को टेम्परेचर कंट्रोल रखा हुआ है। अगर आप इनकी फार्मेसी जाए तो आपको साफ़ सुथरा हालात नज़र आते हैं, और जो मेडिसिन की स्टोरेज का सिस्टम है वो एक प्रॉपर सिस्टम है। तो इसमें मैं महमूद फार्मेसी के मैनेजमेंट को एक सजेशन देना चाहूँगा, जो कि ये बड़े अच्छे काम कर रहे हैं और लोग इनसे बड़े खुश हैं, और ये इनकी जो सहूलियात हैं उससे फ़ायदा भी उठा रहे हैं। तो मैं इनसे ये गुजारिश करूँगा कि इस वक्त हमारे यहाँ थोड़ा सा फुकदान है ब्लड टेस्ट लेबॉर्ट्रीज़ का। आप जाते हैं तो कि हॉस्पिटल्स में भी हैं, और जो बाहर हैं वो काफ़ी महंगी लेबॉर्ट्रीज़ हैं। तो किसी लेबॉर्ट्री के साथ ये अपना लिंक करके तो कोई कलेक्शन सेंटर अगर बना लें, यहाँ पे उसकी वो अर्जुमन साहब, ख्वाजा साहब एक सजेशन दे रहे हैं आपको, अमल दरामद करेंगे आप? जी, देखें जी, ख्वाजा साहब ने बड़ी अच्छी बात की है, और जैसे ख्वाजा साहब ने कहा इंटरनेशनल लेवल आपने जो बातें हम आपसे देखें, हम जो चीज़ें आपसे मालूमात लेना चाह रहे हैं, आप उस चीज़ को बता नहीं रहे। ज़रा मैं चाहता हूँ कि आप बड़ा इजीली, रिलैक्सली जो हमारे अवाम है उसको इन चीज़ों के बारे में मालूमात दें, ताकि जो मुस्तफ़ीद होना चाहते हैं, जो सही चीज़ है उसको हम भी चाहते हैं, न्यूज़ 6 भी चाहता है कि जो सही एक मामला चल रहे होते हैं
उसको जो है वो आगे लेके आया जाए। आप ज़रा बताइएगा कि जो सहूलियात मांग रहे हैं ख्वाजा खाबर साहब, जो सजेशन दे रहे हैं, उस पर अमल दरामद पब्लिक के फायदे के लिए मांग जी। वो देखें जी, ये इंटरनेशनल लेवल के मुताबिक हम अपनी फार्मेसी को चला रहे हैं, जैसे ख्वाजा साहब ने कहा, और जो ख्वाजा साहब ने सजेशन दी है हम ऑलरेडी अल्लाह के फजल से उसको फुलफ़िल कर रहे हैं। हमारी हर ब्रांच पे कलेक्शन सेंटर है लैब का, फिर ग्लासेस ये मौजूद है, ये मौजूद है जी, ये सहूलियात पहले से मौजूद है। फिर अच्छा, उसके कौन सा काम है जो छोड़ा था आपने? देखें जी, हमने इंटरनेशनल उसको लेके चल रहे हैं, तो बाहर आप देखें तो बाहर ऐसे ही है कि एक फार्मेसी है, उसके साथ डॉक्टर बैठा है, उसके साथ आंखों का डॉक्टर बैठा है, ठीक है। उसके बाद आंखों के टेस्ट हम वो प्रोवाइड कर रहे हैं। फिर उसके अलावा हम जो है फार्मासिस्ट, डॉक्टर, पेशेंट, आम डॉक्टर 2000 फीस देता है, हम जो डॉक्टर प्रोवाइड कर रहे हैं ना, वो तो नॉमिनेट फीस लेगा, 200-300 रुपया फीस डॉक्टर की होगी, और उसके बाद वो दवाई जो एडवाइस करेगा वो देंगे। और जैसे मैं वो सारी सहूलतें ऑलरेडी हम दे रहे हैं। सादा अल्फाज में ये कि मैं हूँ, अगर मेरे बच्चे बीमार हो जाते हैं या मेरे किसी फैमिली मेम्बर को कोई बीमारी लाहक हो जाती है, तो हम जाते हैं डॉक्टर के पास, एक क्लिनिक पे जाते हैं, वहाँ पे फीस देते हैं। अब ये हो सकता है कि अब यानी कि आप जो बता रहे हैं, जो मुझे चीज़ समझ आई है, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ आम आदमी को, कि वो महमूद फार्मेसी पर आए और यहाँ पर आकर डॉक्टर्स भी मौजूद हैं, फार्मासिस्ट भी मौजूद हैं, वो जो उनको मसला है, जो बीमारी है, वो उसका इलाज टेस्ट वहाँ पर करवाएं, इलाज भी करवाएं, उसके बाद मेडिसिन वहाँ से लेकर घर चले जाएं। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने बड़ी तफसीलन बताया। बिल्कुल इसी तरह डॉक्टर भी मौजूद है, लेबॉर्ट्री भी मौजूद है। उसके जो चार्जेस होंगे, चार्जेस बहुत कम चार्जेस, 200-300 रुपये चार्जेस हैं, जो कि डॉक्टर लेगा, डॉक्टर की फ़ीस होगी। उसके अलावा बाकी कोई जो दवाई एडवाइस करेगा तो दवाई उसे हम देंगे, दवाई पे प्राइस लिखी होती। और इसके अलावा हमने एक शफ़ी फाउंडेशन के नाम से एक NGO उस पर वर्क कर रहे हैं। कोई पेशेंट ऐसा आ जाए जो नॉन अफोर्डिंग है, डॉक्टर दवाई लिखता है, हम उसको वैसे फ्री ऑफ कॉस्ट दवाई भी देते हैं। ब्लड प्रेशर हम फ्री ऑफ कॉस्ट चेक करते हैं, ब्लड प्रेशर हम चेक करते हैं, ठीक है। इस तरह हम ये सारे मामला मीन्स कि ये सारी चीज़ें एक छत तले आपने प्रोवाइड की हैं जी। और पूरे टाउन में ऐसी कोई फार्मेसी नहीं है जो जैसे 24 आवर कोई मौजूद नहीं है, और फिर 24 आवर सर्विस है हमारी। अच्छा, ये 24 घंटे 1 सेकंड के लिए भी बंद नहीं होती जी, इसी तरह है। अच्छा, जो नाजरीन सुन रहे हैं, हमने कोशिश तो ये करनी है, जो एक अच्छी चीज़ को सामने लेके आना चाहिए। महमूद फार्मेसी, हम इत्फाक से हमारी, क्योंकि हमारे भी दोस्त हैं, तो ये जो चीज़ें थी मेरे इल्म में भी नहीं थी कि हम भी ये होता था कि अक्सर रात के 2 या 3 बजे या 10 या 11-12 बजे के बाद डॉक्टर्स जो हैं वो क्लिनिक्स बंद हो जाते हैं। ख्वाजा साहब इसी तरह ही है ना कि क्लिनिक्स हमें बहुत प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। अस्पताल जो है वो काफ़ी ज़्यादा फासले पर होते हैं, और जो पेशेंट है उसको क्विकली हम रिस्पॉन्स नहीं कर सकते, उसको वहाँ पर नहीं लेके जा सकते। लेकिन महमूद फार्मेसी, अजमन मकसूद साहब, क्या लाहौर के कितनी ब्रांचेज़ हैं और किन किन इलाकों में अवेलेबल है? देखें, आलमोस्ट हमारी पूरा लाहौर को कवर अब हमने किया हुआ है। नंबर ऑफ़ ब्रांचेस अल्लाह का शुक्र है हमारी काफ़ी हैं, ठीक है, और पूरा लाहौर हम कवर कर रहे हैं। जैसे ख्वाजा खाबर साहब ने कहा, आउट ऑफ सिटी भी हम इंशाल्लाह एक्सपेंड कर रहे हैं, क्योंकि बड़ी ज़रूरत है। बताने का मकसद ये था कि जो अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम होती है, हमारे नाजरीन के लिए भी एक ख़बर होगी ये कि अगर आपका कोई पेशेंट जो रात को 12 या 1 बजे के दरमियान में अगर उनको कोई इस तरह का दर्द हो, पेन हो, या कोई इस तरह का कोई मामला हो, महमूद फार्मेसी पे डॉक्टर्स भी अवेलेबल हैं। इनका कहना है कि फार्मासिस्ट भी अवेलेबल है। बहुत अच्छी सहूलियात, और पाकिस्तान में इस तरह की सहूलियात होनी चाहिए। ख्वाजा साहब, आपकी तरफ आऊँगा, आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि जो इस तरह की सहूलियात इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की पाकिस्तान में मुतारिफ़ करवाई जा रही हैं, कल्चर तब्दील हो रहा है, मामलात तब्दील हो रहे हैं, जो इस तरह की चीज़ें देखने में आ रही हैं, इसको लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स किस निगाह से देखता है? बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता है जी, क्योंकि लाहौर चैम्बर ने हमेशा कोशिश की है कि उनके मेंबर तो मुस्तफ़ीद होते ही हैं, वो पब्लिक भी मुस्तफ़ीद हो उनके मेंबरान से, क्योंकि जो मेंबर हैं वो बिज़नेस कम्युनिटी से तल्लुक़ रखते हैं और पब्लिक का उनसे वास्ता पड़ता है, तो वो भी मुस्तफ़ीद हो। और यहाँ पर मैं आपके प्रोग्राम की वसासत से एक और भी नजायज़ सा फ़ायदा उठाना चाहूँगा। और अगेन मैं कहूँगा महमूद फार्मेसी की मैनेजमेंट को कि जिस तरह आपको पता है कि लाहौर चैम्बर इस वक्त अपने मेंबरान को हर तरह की सहूलियात देने के लिए साथ है, तो
तो जिस तरह आपने देखा है कि जी तमाम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स आ रहे हैं, मोबाइल्स आ रहे हैं, ये होटल्स हमारे पास आ रहे हैं कि जी आप अपने मेम्बरान को डिस्काउंट दें, तो ये एक पब्लिसिटी भी है बहुत बड़ी, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मैं ऑन बिहाफ ऑफ अपने मेम्बरान लाहौर चैम्बर के, क्योंकि हमारी जो ख्वाहिश है ऐसे ऑफिस बेरर कि हम अपने मेम्बरान को फ़ायदा उठाएँ, तो ये मैनेजमेंट से मेरी दरख्वास्त है कि कोई ले सकता हूँ इसका नहीं, एक सेकंड, कि कुछ स्पेशल किस्म का डिस्काउंट ऑफर करें इसके लिए लाहौर चैम्बर के लिए, कि कोई भी बंदा आए लाहौर चैम्बर का कार्ड दिखाए तो वो स्पेशल डिस्काउंट उन मेम्बरान को दिया जाए। सिर्फ अदवायात तक कि बाकी तमाम जितनी सहूलियात, देखिए वो तो तमाम सहूलियात पे होता है ना, वो कितना फर्क पड़ता है। हाँ, सारी सहूलियात उसमें शामिल होती हैं, तो वो इनका बिजनेस उससे बढ़ जाएगा बड़ा। इसके साथ साथ मैं दूसरी तरफ गवर्नमेंट ऑफ ये लाहौर पुलिस से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि क्योंकि अर्जुमंद मकसूद साहब जो हैं वो उनकी नीयत बड़ी साफ़ है और वो पब्लिक को सर्व कर रहे हैं 24 आवर, और ये है कि इनको बाकायदा तौर पे पुलिस की सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, क्योंकि इनके कुछ वाक़यात इस तरह हो चुके हैं और पुलिस की कॉर्पोरेशन फार्मेसी में हो चुके हैं, क्योंकि रात को 24 आवर खुली रहती है, तो वो भी प्रोवाइड होनी चाहिए, क्योंकि ये लाहौर पुलिस को ये भी चीज़ देखनी चाहिए कि ये पब्लिक को सर्व कर रहे हैं बैठ के। सीईओ साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो पब्लिक बात कर रहे हैं, जो तो मैं इसको सपोर्ट करता हूँ कि वो सिक्योरिटी भी इनको मुहैया की जानी चाहिए ताकि इनकी सेफ्टी भी हो। सिक्योरिटी के हवाले से बात की जाए, सीईओ साहब की राय जानने की कोशिश करेंगे। और दूसरा मामला था लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो मेंबरान हैं उनको अदवायात के हवाले से हम भी क्रेडिट लेना चाहते हैं ख्वाजा साहब, क्योंकि हम भी ताजरों के हवाले से पाकिस्तान का वाहिद चैनल है न्यूज़ 6 जिसने ताजरों के प्रोग्राम्स को मुतारिफ़ करवाया और ताजरों के मसाइल पर और मामलात पर प्रोग्राम्स किए, और लातादाद किए, इतने कभी किसी चैनल पर देखे नहीं गए जो कि हमने जिस तरह बिज़नेस के मामलात को उठाया। अच्छा, अर्जुमंद मकसूद साहब आपसे मुखातिब होना चाहता हूँ, लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मेम्बरान को क्या सहूलियात देंगे? मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ पे अनाउंस कर दें चैनल पे हमारे, चूँकि हम क्रेडिट लेना चाहते हैं इसका। देखिए जी, मैं जैसे ख्वाजा साहब ने बड़ी अच्छी सजेशन दी है, हम बिल्कुल इसको डिस्कस करूँगा मैं अपनी मैनेजमेंट के साथ, और हम मैक्सिमम डिस्काउंट जो भी पास ऑन हो सका हम इंशाल्लाह ज़रूर देंगे। अच्छा, ये अनकरीब हो जाएगा। और लाहौर चैम्बर जब ये करेंगे ऑफ़र, तो लाहौर चैम्बर जिस तरह दूसरे लोगों के साथ MOU साइन करता है, तो हम बाकायदा तौर पे एक सेरेमनी करेंगे और बाकायदा तौर पे चैम्बर ऑफ कॉमर्स में होगी ख्वाजा साहब। जी, लाहौर चैम्बर मींस कि आप ये बाकायदा तौर पे ये अनाउंस भी होगा, मीडिया पर भी अनाउंस होगा, सारी सेरेमनी होगी, बाकायदा सेरेमनी होगी। अर्जुमंद साहब मान जाए। जी जी, इंशाल्लाह ताला जी, बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी अच्छी सजेशन थी। एक लाहौर चैम्बर के 25,000 से ज़्यादा तादाद है मेंबर्स की उनकी। जी, मैं बिल्कुल एग्री हो रही हूँ ख्वाजा साहब की बात से। हम इंशाल्लाह बिल्कुल इसमें आएंगे। आपको अच्छी लाहौर चैम्बर में जाकर एक बड़ा ज़बरदस्त सेरेमनी होके उसके बाद मामलात को बड़ा ज़बरदस्त हो जाता है। करना चाहिए, आपको मानना चाहिए, मैं सब चीज़ें मानता हूँ। जी जी, बिल्कुल सही है जी, हम मानते हैं। हम देखें, हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छा, मैं अपने शो में एक बात कहा करता हूँ, मैं पीछा करूँगा, मैं कर सकता हूँ पीछा? आप बिल्कुल कर सकते हैं आप। और देखिए, हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, लोगों की सहूलत देना चाहते हैं, ये हम बिल्कुल करेंगे। इसमें मैं बड़ी अच्छी सजेशन। अच्छा, सिक्योरिटी के हवाले से मुख्तसरन हम प्रोग्राम के अख्ताम की जानिब बढ़ रहे हैं, हम सिक्योरिटी के हवाले से बात करेंगे अर्जुमंद मकसूद साहब से जो सीईओ है महमूद फार्मेसी के। अर्जुमंद साहब, क्या मामलात हैं? सिक्योरिटी मिल रही है? क्या चल रहा है? क्या कैसे कारोबार को फ़रोग़ ये बढ़ा रहे हैं आप, इसको कैसे लेकर चल रहे हैं? देखें जी, सिक्योरिटी के हालात आपको पता है, हमारा मुल्क जो है वो हालत जंग में है, ठीक है। सिक्योरिटी एजेंसी सिक्योरिटी प्रोवाइड करती हैं जहाँ तक हो सके, लेकिन हमें भी जो है इंडिविजुअल हर बंदे को आंखें कान खुले रखने चाहिए, ताकि पुलिस हमारी मदद करती है जी, जहाँ हमें ज़रूरत पड़ती है पुलिस हमारी मदद करती है बिल्कुल। और हम कहेंगे मज़ीद, और हर बंदा अगर अपने आँख कान खुले रखे तो मैं समझता हूँ कि हमारा पूरी दुनिया में ऐसा मुल्क नहीं है जो पाकिस्तान है। जी बिल्कुल इसी तरह है। जो बहुत शुक्रिया जनाब ख्वाजा खादर रशीद साहब और अर्जुमंद मकसूद साहब सीईओ है जनाब महमूद फार्मेसी के। आज लॉन्चिंग थी, एक नई ब्रांच का इफ्तिताह किया गया था। एक नई चीज़ प्रोग्राम करने का मकसद भी ये था कि जो हमारे नाजरीन है, ताजिर बरादरी है या जो हमारी व्यूवरशिप है, वो उनको पता हो सके कि जो हमारे पाकिस्तान में जो कल्चर चेंज हो रहा है, जो लोग हैं अब एजुकेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा, अब रेशो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी हुई है। जो लोग आ रहे हैं वो बहुत काबिल हैं, ये पूरी दुनियाओं में फिरते हैं, पूरी दुनिया के जो कल्चर है उनको देखते हैं, उसको फिर उस कल्चर को यहाँ पर लेके आते हैं।
हमें मुसलमान होने के नाते अच्छी चीज़ों को अपनाना चाहिए, अच्छे कल्चर्स को अपनाना चाहिए, अच्छी जो चीज़ें हैं उनको लोगों को फैसिलिटेट करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात देनी चाहिए। महमूद फार्मेसी चूँकि मैं ख़ुद विज़िट किया था, मैंने इसका बारहा मैं अदवायात भी वहाँ से लेता हूँ, लेकिन ये एक नई चीज़ थी जो बताना चाह रहे थे कि जो तमाम चीज़ों की सहूलियात एक छत तले फ़राहम कर दी गई हैं और उससे कोई एक गरीब शख्स भी बासानी आकर, उसको कोई रोक टोक नहीं है, कोई उसके लिए स्पेशल कोई सिक्योरिटी क्लियरेंस वगैरह को कोई मामला नहीं होता, कोई पर्ची बनाने का कोई मामला नहीं होता। दिन रात अगर कोई भी प्रॉब्लम उनको हो, वो बासानी जाकर वहाँ से अपना चेकअप भी करवा सकते हैं, मेडिसिन भी ले सकते हैं, मेडिसिन भी वो जो कि पायदार होती हैं, उसमें इस तरह का कोई शक व शुबा भी नहीं होता कि ये जाली है या गलत कंपनी से परचेज़ की गई है। तो इस तरह के तमाम मामलात कभी भी नहीं होंगे। तो अच्छी चीज़ों को आप भी सामने लेके आएँ, उनका साथ दें, जाएं वहाँ से चीज़ें अदवायात जो है वो ख़रीदें और इस कॉज़ को मज़ीद से मज़ीद बढ़ाएं। ये आप लोग ही कर सकते हैं। आज के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।